हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन वंस अगेन सीबीएसई क्लासेस। तो बच्चा पार्टी हम लोग सीबीएसई क्लासेस के हम क्लास 9 के साथ में जुड़े हुए हैं और हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए थे। एटम्स का जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम करके चैप्टर का नाम है। तो बच्चा पार्टी इससे पहले हम लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस प्रकार से आए, इस बारे में हमने इससे पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस क्या करना है बच्चा पार्टी, तो आज हमको डिस्कस करना है किस बारे में, हमको एक मॉडल्स देखना है। जैसे कि अगर बात करें तो आज हमको थॉमसन्स मॉडल पढ़ना है। किसका मॉडल पढ़ना है? थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल के बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये थॉमसन्स मॉडल मतलब ये आया कहां से? तो देखो, तो चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी। हमको पता चल गया था कि एटम्स के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ये हमको पता चल गया था। अब पता चलने के बाद ये हमारे माइंड में क्वेश्चन था, फिर उन चार्ज पार्टिकल जो है वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। अब उनका क्या प्रॉपर कुछ अरेंजमेंट होता है क्या कुछ ऐसा कुछ रूल्स है कि किस तरीके से अरेंज होना चाहिए, उस तरीके से अरेंज होना चाहिए, किस प्रकार से अरेंज होना चाहिए। जिस चीजों के लिए क्या नहीं था, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो भी क्या चाहिए था, रूल्स चाहिए था, उसका अरेंजमेंट चाहिए था। तो इसके लिए एक चीज तो और एक चीज हमको मालूम हो गई थी कि जनरली प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इसका मास क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी चीज मालूम हो गई थी हम लोगों को कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, उसका मास नियर अबाउट 1.67 × 10⁻27 kg, इतना, वो भी -20 अगर 7 kg, इतना छोटा सा क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। 1.67 × 10⁻27 kg। और दूसरी बात अगर बात करोगे, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ये इससे 200 टाइम्स, क्या बोलोगे, 200 टाइम्स, अगर बात करें 200 टाइम्स स्मॉल होते हैं, इसके मुकाबले स्मॉल होते हैं, किसके मुकाबले, प्रोटॉन से। स्मॉलर देन बोलना चाहिए, स्मॉलर देन किससे, प्रोटॉन से। मतलब प्रोटॉन से अगर बात करते हो तो 200 टाइम्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मतलब प्रोटॉन का मास कितना है, इससे 200 गुना। देखो पहले से ये कितना छोटा है, पहले से ये कितना छोटा है, अब छोटा होने के बावजूद इससे भी छोटा 200 टाइम्स स्मॉलर प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन के मास से किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इतनी चीज अभी तक के पता हो गई थी कि यार कहीं ना कहीं ज्यादा, अगर कोई एटम के अंदर में ज्यादा पोर्शन मतलब ज्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, और कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। हालांकि ये दोनों के नंबर सेम होते हैं, दोनों ये प्रोटॉन जितने होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है। ये चीज अभी तक के मालूम हो गई थी। अब इतनी चीजें मालूम होने के बाद ये सवाल था, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो फिर से खुद के थॉमसन सर हमारे भाई बोले, मैंने तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दिया हूं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने किया हूं, तो मेरा पहला हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो ये भैया जी ने अरेंजमेंट देना स्टार्ट कर दी। इन्होंने क्या बताया कि जनरली जैसा क्या बोले, जैसा एक वाटरमेलन होता है, अगर बात करोगे बोले वाटर, अगर बात करोगे लेमन होगा, अगर वाटरमेलन होगा, अगर बात करोगे वाटरमेलन का ही एग्जांपल यहाँ पर लिया था, करेक्ट। वाटरमेलन अगर होता है बोले तो वाटरमेलन में कैसा होता है बोले कि जनरली वाटरमेलन के अंदर में जो लाल लाल गाभा होता है बोले, और उसके बाद में जो सीड्स होती है ना बोले, जैसे बोले वाटरमेलन अगर अगर वाटरमेलन है बोले, ये वाटरमेलन है बोले, कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके अंदर बोले जितना लाल लाल जो मास होता है ना बोले, वो रेड मास जो होगा ना बोले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोले, वो प्रोटॉन होगा बोले। और जो उसके अंदर में कुछ सीड होती है ना बोले, इम्बमडेड सीड, तो उसके अंदर में कुछ जैसे सीड होती है बोले इम्बमडेड, मतलब कहीं थोड़े जगह पर, उसमें क्या हुआ, इससे क्या होते बोले, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोले। वैसे क्या होते हैं बोले, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के बारे में कोई किसी ने अभी तक के नहीं बताया, समझ में आया। न्यूट्रॉन के बारे में मालूम नहीं है इन लोगों को। हमको भी तीनों चीजें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन अभी न्यूट्रॉन के बारे में थॉमसन सर ने कुछ नहीं बताया अभी तक के, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। तो इन्होंने बता दिए, क्या बताया, जनरली बोले अगर ये व्हाइट सरफेस के अंदर में जो ये रेड सरफेस इतना जो है बोले, ये जो मास होगा लाल लाल गावा जैसा वाटर मेलन के अंदर में होता है ना बोले, वो लाल गावा मतलब प्रोटॉन है बोले। उसके अंदर ऐसी कई ऐसी क्या होती है बोले, सीड्स होती ना बोले, ऐसे बीच बीच में, वो सीड का मतलब क्या होता है बोले, इलेक्ट्रॉन होते हैं बोले। अब ये चीजें इन्होंने बता दी है, किसने बोले, थॉमसन सर ने। और ये जो मॉडल और फेमस है ना, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल करके फेमस है, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि उस समय पर जो अभी इंग्लिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है,
क्योंकि ये हमारे थॉमसन सर जो है जे थॉमसन, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में, और 1940 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये ब्रिटिश फिजिशियंस थे। और पता है ना, उनका जो जन्म जो हुआ था वो हुआ था चिथम हिल्स के ऊपर में, चिथम हिल्स। और ये मैनचेस्टर वगैरह की बात है, किसकी बात है? सब ये बात अगर बात करो किसकी, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इंग्लैंड के है। तो इंग्लैंड में उस समय पर क्या था? इंग्लैंड में उस समय पर बहुत फेमस था प्लम पुडिंग। क्या बोलोगे? प्लम पुडिंग, हलवा, प्लम पुडिंग। ये प्लम पुडिंग है, ये बहुत उस समय पर फेमस था, बहुत फेमस था। हर कोई लोग उसको अच्छे तरीके से पसंद करते थे और खाते थे, बहुत ज्यादा फेमस था उस समय पर अगर बात करें तो इंग्लैंड में। तो जैसा बोले हलवा बना के बोले, अगर कोई भी हलवा बनाए तो हलवा में क्या होता है बोले, तो पूरा हलवा तो होगा, कोई आटे का होगा, मैदे का होगा, कुछ भी होगा वो होगा। तो आटा मैदा पूरा क्या होगा बोले, प्रोटॉन हो गए बोले। और उसके ऊपर में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, कुछ काजू कुछ वगैरह हो गए, कुछ मनुके, कुछ बादाम वगैरह बीच बीच में सजा करके से डाल देते हैं। तो वो जो बीच बीच में डाले बोले, वो काजू बादाम वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने डाले हो, मनुके प्लम वगैरह आपने डाले हो, तो ये सब चीजें जो डाले हो बोले, वो क्या कहलाएगा बोले, वो क्या होगा बोले, इलेक्ट्रॉन्स होगा। बस सेम वैसे ही क्या होता है बोले, एटम होता है वो। वैसे ही क्या होता है बोले, सेम जैसे उस हलवे के अंदर में जो भी मैदा का जितना भी तुमने गोला बनाया, वो मास जो है ना बोले, वो सब क्या है बोले, पूरा क्या है वो बोले, प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन है बोले, वैसा प्रोटॉन है। और उसके अंदर में इम्बेडेड होते हैं बोले क्या, इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक एज द मनुका वगैरह बादाम वगैरह हमने डाले। ये सब चीजें हमको इन्होंने बताया थे, क्योंकि बोले एटम जो कंसिस्ट होता है बोले पॉजिटिवली चार्ज पेयर, मतलब एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर कंसिस्ट करता है। और उसको अगर बात हो, और उसके अंदर में क्या होते हैं बोले, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बोले, इम्बेडेड होते हैं बोले। और जो नेगेटिव एंड अगर बात करो, पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब वैल्यू मतलब अमाउंट इक्वल होगा। लेकिन बोले सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और इसलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होगा बोले, न्यूट्रल होगा बोले। अब भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा बोले, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसी चीज तो नहीं है। होल एटम इलेक्ट्रिकली इक्वल क्यों होगा बोले, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते बोले, इक्वल होते। तो चलो ठीक है, मानते न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन पहली बात तो न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। दूसरी बात, ऐसा कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता, ऐसा कोई इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने जो बताई गई चीजें बाद में लेटर रिजेक्ट कर दिया गया, इनको फेल कर दिया गया। बोले भाई आपने बताया होंगे बोले, लेकिन ऐसा एटम का अरेंजमेंट नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने माने भी इस चीज को, कुछ समय तक ही माने, लेकिन बाद में यार फिर से इसके ड्रॉबैक्स आ गए, ऐसे हमको अरेंजमेंट करते हुए नहीं दिखाई दिया। फिर वो क्वेश्चन था, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्यों बाहर जाते, प्रोटॉन्स बाहर क्यों नहीं जाते, है ना। ये इस चीज से हमको समझ में नहीं आता, तो मतलब ये बाद में क्यों रिजेक्ट हुआ। लेकिन इनकी मोटी मोटी चीजें क्या थी, इन्होंने चीज बताया कि वाटरमेलन को कंपेयर किए, वाटरमेलन में जैसे सीड होते वैसे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं बोले, किसके अंदर में, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर में। मतलब जितना पॉइंट, मतलब जो ज्यादा गावा है बोले, उसको अगर कंसीडर कर लो बोले, तो आपको चीजें पूरी समझ में आ जाएगी बोले, वाटरमेलन को कट करने के बाद। उसके बाद में बोले जैसे तुमको समझना है बोले, तो प्लम पुडिंग मॉडल के तौर पर ये बड़ा फेमस मॉडल है। प्लम पुडिंग मॉडल करके फेमस है क्यों, क्योंकि वहां पर वही होता है, जो मैदा वगैरह होता होगा, जो भी चीज का होता होगा वो बनाते होगे, तो वो जो पूरा जो मास है बोले, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब ये प्रोटॉन है बोले, और उसके अंदर में बीच बीच में कहीं तो भी क्या होते बोले, इलेक्ट्रॉन्स। बस इतनी सी चीज थॉमसन सर ने बताए थे, बस ऐसा ही एक मॉडल बताए थे। लेकिन लेटर वो मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद ये मॉडल फेल हो गया। तो चलो क्या क्या बताया, पहले वो चीज देख लेते यार। इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख दो अपने पास में, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, थोड़ा सा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटी मोटी 2-3 चीजें जो यहाँ पर बताया मैंने, ये चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। तो देखो बच्चा पार्टी, अब देखो यार इनकी चीजें क्या थी। तो थॉमसन मॉडल की पहली चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। पहली चीज अगर बात करोगे, थॉमसन मॉडल प्रपोज दैट, बोलोगे थॉमसन्स, क्या बोलोगे, थॉमसन्स मॉडल, क्या बोलोगे, थॉमसन्स मॉडल प्रपोज दैट, मतलब इसने बताया, क्या बताया कि जनरली क्या बोले, 2 चीजें इसने बताया। जनरली बोले एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एन एटम जो होता है बोले, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोले उन्होंने, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब वो क्या हो गया बोले, प्रोटॉन हो गया, वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इन इट, क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड, क्या बोलोगे, इम्बेडेड, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड बोलना चाहिए उसमें, इम्बेडेड, क्या बोलना चाहिए, इम्बेडेड इन इट, क्या बोलोगे, इन इट। उसके अंदर में क्या होगा बोले, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इम्बेडेड होगा। दूसरी चीज बोले, अगर बात करें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्या बोलोगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नहीं, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलोगे, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है अगर इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बोले,
सेम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर वैल्यू कंसीडर करना है आपको। वैल्यू मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं बोले एक एटम में उतने ही क्या होते हैं बोले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस वजह से क्या होता है बोले एटम क्या होता है बोले हमेशा न्यूट्रल होता है बोले। सो क्या बोलोगे, सो एटम क्या बोलोगे, एटम्स आर ऑलवेज क्या बोला, ऑलवेज न्यूट्रल। क्या होगे बोले, ऑलवेज न्यूट्रल होंगे बोले, क्या होगे बोले न्यूट्रल। ये बात तो ठीक है यार, यहाँ तक तो चलो इतनी चीजें तो इन्होंने बता दी। मतलब इन्होंने क्या बताया कि ऐसा एक बोले पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है, मतलब ये पूरा अंदर का भी मास पूरा क्या है बोले, ये पूरा का पूरा क्या है बोले प्रोटॉन है, और इसके अंदर में कई कई बीच बीच में ऐसे क्या होते हैं बोले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कहेंगे जस्ट लाइक अ सीड, ऐसे क्या होते हैं बोले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोले, ऐसे इम्बेडेड मतलब उसके अंदर में डाले हुए। तो मतलब ये क्या हो गया बोले, ये हो गया बोले प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गया बोले, चार्ज क्या हो गया बोले प्रोटॉन्स हो गया बोले, और 50 पेयर हो गया इनकी सबसे, और वही क्या था प्रोटॉन्स था, और ये क्या हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गए बोले इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइपोथेटिकल ऐसे उन्होंने क्या बताया थे कि अपना मॉडल दिए थे, कुछ दिनों तक कि हमने माने, हमने बोले चलो ठीक है भाई, तो चलो हमने मान भी लिए। लेकिन यार प्रॉब्लम ये हो गई, आगे जाकर के जब डिस्कवरी हुई तब जाकर के ऐसा अरेंजमेंट हमको नहीं दिखा। हाँ चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थे प्रोटॉन्स थे मानते हैं, लेकिन इस प्रकार से अरेंजमेंट नहीं आया। पर कुछ दिनों तक के माने, इसलिए इनके मॉडल को हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है कि कुछ दिनों तक के माने ने अरेंज मॉडल को, बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। फिर इसके बाद में रदरफोर्ड वगैरह आए, बोहर्स वगैरह आए, इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए, और ये बेचारा अनफॉर्चुनेटली ये भी मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इस मॉडल की मोटी मोटी 2-4 चीजें जो आपको याद रखनी है कि वाटरमेलन का एग्जांपल याद रखना है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इधर में लिखवा देता हूँ, ठीक है। दिस मॉडल क्या बोलोगे, इज फेमस एज, क्या बोलोगे दिस मॉडल इज फेमस, दिस मॉडल क्या बोलोगे, दिस मॉडल, इस मॉडल को अगर बात करते हैं मॉडल फेमस क्या फेमस नेम अगर फेमस एज क्या बोलोगे प्लम पुडिंग मॉडल, क्या बोलोगे प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते। क्यों बोलते, इसकी वजह बताया, इंग्लैंड के अंदर में प्लम पुडिंग बहुत ट्रेंड चल रहा था। वो इंग्लैंड में प्लम पुडिंग मतलब हलवा जो है वो बड़ा फेमस था, बहुत लोग उसको खा रहे थे, बहुत चल रहा था, और उसको लगा कि एग्जाम्पल देने के लिए मेरे लिए बेटर एग्जाम्पल है बोले, तो इसीलिए सबको समझ रहा है, सबको मालूम है कि प्लम पुडिंग क्या होता है, तो आसानी से मैं समझा दूंगा, तो आसानी से लोग समझ भी जाएंगे। तो आसान एक्सप्रेशन के लिए इसको प्लम पुडिंग क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी ये चीजें आपको समझ में आई होगी, आसान तरीका था, बहुत इजी छोटा सा मॉडल था, ज्यादा कोई बड़ा मॉडल नहीं है, और इसमें कोई ऐसा बड़ा सा रॉकेट साइंस कोई यूज नहीं है ना, बहुत इजी मॉडल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आए होगी। तो बच्चा पार्टी अगर ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दो, ताकि अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव नाइस डे।